शौनक जी महाराज हैं, शौनक जी महाराज को श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे। कहते हैं कि एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी विशालापुरी को गए। विशाला कहते हैं बदरी का आश्रम को। बदरी का आश्रम को जब गए, बदरी का आश्रम में श्री नारद जी महाराज पहुंचे तो वहां उनकी भेंट सनकादिक महर्षियों से हुई। सनक, सनंदन, सनातन, सनक कुमारों से, जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, इनसे भेंट हुई। सनकादिक महर्षियों ने श्री नारद जी को देखा तो कहने लगे, देवर्षि जी क्या बात है, ऐसे देखा जाए तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी भी बड़े छोटे भाई हो गए। कहा कि आपके चेहरे पर तनाव दिखाई पड़ रहा है, बात क्या है? श्री नारद जी महाराज ने जिन बातों को कहा उन्हीं बातों को उपस्थित करता हूं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान, मुझे आजकल चिंता हो रही है। उन्होंने कहा कि चिंता आपको हो रही है, आप देवर्षि हैं, देवर्षि को कहीं चिंता होती है, संत महात्मा को कहीं चिंता होती, संत महात्मा तो चिंतन करते, चिंता उन्हें नहीं हुआ करती। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, उन्हें क्यों चिंता हो? आपको किस बात के लिए चिंता हो रही है? तो उन्होंने कहा कि आकाशवाणी हुई थी सत्कर्म करो। ये बातें मुझे अजीब सी लग रही है, लेकिन भगवत वाणी है। सत्कर्म का मतलब क्या? क्या अभी तक मैंने सत्कर्म नहीं किया? तो लोगों ने पूछा, महर्षियों ने पूछा कि अचानक आकाशवाणी हुई या क्यों हुई, इसका प्रकरण क्या है? आकाशवाणी हुई, क्यों आकाशवाणी हुई? तब देवर्षि नारद जी कहने लगे कि भगवान, पूरी पृथ्वी का हृदय प्रदेश भारतवर्ष है। मेरे मन में एक दिन इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी का भ्रमण करूं। फिर मन में सोचने लगा कि पहले पृथ्वी का हृदय भारतवर्ष है, भारतवर्ष को ही देखूं। जिसका हृदय स्वस्थ है तो वो कहीं न कहीं स्वस्थ है, लेकिन हृदय से यदि अस्वस्थ है, हृदय में कहीं बीमारी है, तो सारा शरीर अस्वस्थ है। सब कुछ संचालित होता है हृदय से। तो चलो पहले मैं हृदय को ही देखता हूं। तो पृथ्वी को देखने के लिए मैं भारतवर्ष में आया। तो मैं तो सोचता था कि भारतवर्ष में सब बढ़िया ही बढ़िया होगा। तो सनकादिक महर्षियों ने कहा कि आपको घटिया भी कुछ दिखाई पड़ा क्या? कहा कि बहुत चीजें ऐसी दिखाई पड़ी जिसकी कल्पना भी मुझे नहीं थी। कहा क्या? कहा कि भारतवर्ष में मैंने ये देखा कि लोगों के अंदर ये भावना मने धर कर गई है, जड़ जमा ली है कि किसी भी तरह से अर्थोपार्जन होना चाहिए, धन आना चाहिए। धन आने के पीछे क्या क्या हो रहा है उधर किसी की दृष्टि नहीं है, और कर्म का परिणाम भोगना ही पड़ता है। किस ब्याज से मैं धन ले आ रहा हूं इधर दृष्टि नहीं है। लोग वेद भी बेचने लगे हैं, कन्या भी बेचने लगे हैं। जो बहुत ढोंग धतूरा, जितना दंभ फैला रहा है, उस दंभी को लोग संत महात्मा कहने लगे हैं। तरुणी प्रभुता ये है श्याल को बुद्धिदायका। मैं क्या बताऊं? उदरम भरिणो जीवा
पेट कैसे भरे, मैं कैसे बढ़िया से रहूं, स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन हो, इसके लिए चाहे जो करना पड़े, इसी में लोग लगे हुए हैं। ऐसा कुछ देख करके मुझे बड़ा ही कष्ट हुआ, मेरे मन को अशांति हुई। अरे ये सब क्या हो रहा है। इसको एक ने बहुत बढ़िया ढंग सिखाया है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहे नर होकर नंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा। मने देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। नैतिकता नाम की चीज नहीं रह गई, मानवता नाम की चीज नहीं रह गई। स्वार्थ की पूर्ति कैसे हो, जिस भेष में है, जिस परिवेश में है। भेष तो इसलिए था कि भजन में सुविधा होगी, लेकिन उल्टी गहन गंगा बहने लगी। कहते तो हैं कि हम बड़े विरक्त, लेकिन यदि मिट्टी भी मिले, सिकोरा और कोने भी मिले, उसको भी बांध ले जाए। ये कैसी विरक्ति। गांव में रहते थे, घर 2 कमरे का था। घर छोड़ करके बाबा बने, 40 कमरे का हमारा मठ कैसे बन जाए। वृत्ति उधर चली गई। क्या हो रहा है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाश। कहा इन सारी परिस्थितियों को, स्थितियों को देख करके मेरा मन बड़ा ही व्यथित भया। मैं श्री वृंदावन को गया तो वहां पर देखा कि एक नवजुवती खड़ी है और 2 वृद्ध वहां पर लेटे हुए हैं। दोनों के शरीर में जान नहीं है, बेजान है। और बहुत सी स्त्रियां वहां खड़ी होकर कोई पंखा झेल रही है, कोई चमड़ डुला रही है, कुछ कर रही है। इस दृश्य को मैंने देखा तो मेरे मन में कौतूहल हुआ, समझो आखिर ये क्या है, क्या दृश्य है, क्या हो रहा है। तो मैं गया वहां तो उस नवज्योति ने मुझे नमस्कार किया। मैंने पूछा आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। भगवान वो नवज्योति बोली कि मेरा नाम है भक्ति। भक्ति, जय हो भक्ति देवी की जय हो। मैं तो भक्ति का प्रचारक हूँ। नारद जी उछल पड़े, अपनी कथा स्वयं ही सुना रहे, क्योंकि मैं तो उछल पड़ा, ये भक्ति देवी। तो मैंने कहा कि भक्ति देवी आप क्यों दुखी, आपकी कृपा से ही सब संभव है। भक्त्या तुष्यति केवलं परमया, भक्ति प्रियो माधवः। भगवान तो केवल भक्ति से प्रसन्न होने वाले। व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का काजातिर्विदुरस्य यादवपतिर् उग्रस्य किं पौरुषम्। उपजाया किमरूपतत्रमधिकं किं तत्सुनाम्नो धनम्। भक्त्या तुष्यति केवलं परमया, भक्ति प्रियो माधवः। भगवान भक्ति के सामने कुछ भी नहीं देखते। जय राम।
व्याधस्य चरणम, व्याध का कौन बढ़िया आचरण था? व्याध का रोज पंक्षियों को मारता था। भक्ति मिली, भगवान ने उसको उतार लिया। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव की कौन सी बड़ी अवस्था थी? 5 वर्ष के ध्रुव थे, तर गए ध्रुव। गजेंद्र कौन सी विद्या पढ़ा था? तर गया गजेंद्र। विदुर की कौन सी अच्छी जाति थी? तर गए विदुर। उग्रसेन के पास कौन सा पौरुष था? बेटे ने जबरन राज मुकुट पहन लिया था, सिंहासन पर बैठकर बाप को जेल में बंद कर दिया था। उग्रसेन तर गए, उनमें क्या पौरुष था? कुब्जाया किमरूप तत्रमधिकम, कुबड़ी कुब्जा कौन सी सुंदरी थी? और सुदामा के पास कौन सी संपत्ति थी? भक्त्या तुष्यति केवलम धर्मया, भक्ति प्रियो माधवः। देवी तुम्हारी कृपा से तो सब कुछ संभव है, तुम्हारी ही कृपा से भगवान मिलते हैं, ये शाश्वत सत्य बात है। आप क्यों इतनी विचलित हो रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। देखो इस घोर कलयुग में एक जाट की लड़की, अक्षर ज्ञान नहीं था, तुम्हें तो मूल मंत्र आता, द्वय मंत्र आता, चरव मंत्र आता है, हलवंदारी स्तोत्र आता है, कर्म को क्या आता था? वो कौन सी अच्छी जात की लड़की थी? कौन उसकी अवस्था बड़ी थी? लेकिन भक्ति की ऐसी शक्ति साहब, अरे तुम क्यों रोशो की नंदलाल खाई ले कीचड़ को, तुम क्यों रोशो की नंदलाल खाई ले, तुम क्यों रोशो की गोपाल खाई ले कीचड़ को, तुम क्यों रोशो की गोपाल खाई ले कीचड़ को, माँ बाबो
वैसा अयोग्य व्यक्ति भी तुम्हें अपना लेता है। सर्वलोक शरण्याय प्रणतपाल रघुवंशमणि करुणा सिंधु खराई गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसारी। तो ऐसे लोग भी यदि तुम्हारे शरण में तुम्हें अपना लेते हैं, भक्ति को अपना लेते हैं, तो भगवान उसके घर भी चले जाते हैं। भगवान तो कर्मा के कीचड़ भी खा लेते हैं, भगवान तो सदरी की बेर को भी खा लेते हैं, भगवान गोहराज भील को भी गले से लगा लेते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से जब भगवान जा रहे थे और गंगा पार करना था, उन्होंने केवट को बुलाया, नौका नहीं ले आया, स्वयं आया। अरे भाई, नौका क्यों नहीं ला रहे हो, तेरा तो काम ही है। केवट कहने लगा, अरे घाट ते थोड़ी दूर है, यही घाट ते थोड़ी दूर यहाँ, कटिलो जल थार दिखाऊं जो, परसाए पग धूरी तरे तर निधर क्या समझाऊं जो। कहने लगा, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, यही घाट ते थोड़ी दूर यहाँ, इस घाट से थोड़ी ही दूर पर कटिलो जल थार दिखाऊं जो, कमर भर पानी है, पार हो जाओ। लखनलाल जी ने पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हो, तेरा तो काम ही है नौका इधर से उधर ले जाना। कहने लगा कि तुम्हारे भैया के चरणों में जो धूली है ना, उसमें बड़ा जादू है। क्या जादू है? तो परसाए पग धूरी तरह तरनी। कहा कि मैंने सुना है कि जब ये मिथिला जा रहे हैं तो पत्थर पर पांव रखे तो पत्थर नारी है गई, कहीं मेरी नौका नारी बन गई तो जो मेरी नारी है, मेरी घरनी है, मेरी घरवाली है, कहेगी कि ये 65 वर्ष की उम्र में ये दूसरी घरनी कहां से तू डाल आया। अरे राम राम, झगड़ा है। वो सोचेगी ये दिमाग खराब है तेरा, इतनी तेरी अवस्था हो गई, अभी तो ये नई नवेली दुल्हन लेकर गए, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। यदि वो मान भी गई तो लड़का के ही भांति जियाम हूं जो। यदि धरनी मेरी समझ भी गई तो आज इनका के साधन ये नौका है, और नौका नारी बन गई तो बच्चे क्या खाएंगे। यही घाट से थोड़ी दूर यहाँ, कटिलो जल थार दिखाऊं जो, परसाए पग धूरी तरह तर निधर क्या समझाऊं जो। हे भक्ति, ये तो तेरी महिमा है ना। केवट की विसात थी, जिन श्री चरणारविंदों के लिए विधि शिवसन कादैर्ध्यात्मत्यंत दूरम, जो श्री चरणारविंद आसानी से भगवान शिव के ध्यान में नहीं आता है, परमेष्ठी ब्रह्मा के ध्यान में नहीं आता है, सनकादिक महर्षियों के ध्यान में नहीं आता है, उस परमात्मा से केवट ऐसी बात कहता। देयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभमाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। तो उसने कहा कि ये भक्ति देवी तो तेरी महिमा है ना, तो
तो कहने लगे बताओ, तो कहने लगी कि देखो श्याम, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, द्रविड़ देश में, कर्नाटक में आकर के मैं जवान हो गई, महाराष्ट्र में कुछ ठीक ठाक रही, गुर्जर देश में आकर के वार्धक्य दोष से ग्रसित हो गई, और वहां से श्री वृंदावन को आई तो जमुना जी के स्पर्श से मैं तो नवज्योति हो गई, किंतु मेरे दोनों बच्चे वृद्ध क्या हुए, बेजान हो गए। हे नारद जी, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भगवान के अत्यंत भक्त हैं। दुनिया में ये देखा जाता है कि माँ बूढ़ी होती है, बेटे जवान होते हैं। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, माँ जवान है और बेटे बूढ़े। तो श्री नारद जी ने कहा, मैंने बहुत प्रयास किया कि दोनों को जगाऊं। वो दोनों कौन थे? एक का नाम था ज्ञान, दूसरे का नाम था वैराग्य। देखो, इन कथाओं को राजस्थान की बोली में गीत में गाते थे। श्री भागवत मुकद की दाता, जगत की माता, भवसागर की नौका। ये पुरानी बात है, अब तो सारी चीजें बदल गई, अब तो सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य को जीवित करने का मैंने प्रयत्न किया, किंतु हो नहीं सके। भगवान से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। तो कौन सा सत्कर्म करो? कृपा करके बताइए। तो उन्होंने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः, श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुखादिभिः। कहते हैं कि कलियुग में ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, दान यज्ञ, तप यज्ञ और अध्ययन यज्ञ। ज्ञान यज्ञ ही भवसागर से पार उतारने वाला है, और कलियुग का सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है भागवत की कथा सुनना। श्रीमद् भागवत के शब्दों को सुनने मात्र से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों जागृत हो जाते हैं और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये भक्ति रस को बहाने वाला भागवत है। पहले ज्ञान होगा, ज्ञान होते ही पहले होगा ज्ञान, ज्ञान होते ही वैराग्य हो जाएगा, और वैराग्य जहां भया कि भक्ति की धारा बहने लगेगी। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसवः, प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीडां करिष्यति। इसलिए हम लोग भागवत की कथा सुनेंगे। श्री नारद जी महाराज कहे कि प्रभु भागवत की कथा सुनाई जाए। तो उन्होंने कहा सनकादिक महर्षियों ने कि यहाँ ठंडक बहुत है, बर्फ बहुत गिर रहे हैं, हम लोग हरिद्वार चले और वहीं भागवत की कथा होगी। तो सनकादिक महर्षि श्री हरिद्वार को आए। हरिद्वार में आनंद वन नामक तट है, उसी तट पर बहुत विशाल भव्य मंच बना और व्यासपीठ की संरचना हुई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वक्ता हो गए और श्री नारद जी महाराज श्रोता बने। कथा के क्रम में उन्होंने कहा कि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ सप्ताह क्रम से यदि भागवत की कथा कलियुग में सुन ली जाए तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। बाल गोपाल भगवान की जय। देखो, सब थके से महसूस, थकावट सबको महसूस हो रही है? फिर रात में करेंगे हम लोग।
फिर मंदिर भी जाना है? आप लोग बोलो, अपने राम का तो काम है। सबसे तो हमारा मुख्य श्रोता जो विष्णु है, ये बेचारा रात भर जगा और सवेरे 6 बजे भाग दौड़ लगा है और तब से जूझ रहा उसमें। और अभी थोड़ा कुछ देर हो गए तो फिर 5:30 बजे का उधर जाना, मंदिर का ध्वजा चढ़ाना है ना, तो फिर हम लोग कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। सबसे बड़ा पाप राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोही क्यों न हो, गोघाती क्यों नहीं, ब्रह्मघाती क्यों नहीं हो, मद्यपायी क्यों न हो, ऐसे भी लोग कलयुग में यदि भागवत की कथा सुनते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है क्या? तो उन्होंने कथा कही कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक सुंदर गांव था, जिस गांव में चातुर्वर्ण के लोग रहा करते थे। उस गांव के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम था आत्मदेव। जन्मना वो ब्राह्मण थे। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव जी के पास सारी संपदा थी, किंतु निःसंतान थे। संतान का भाव उनके दिल में खटकते रहता था। कहते हैं कि एक दिन संत का दर्शन उन्हें हुआ, संत से याचना की। संतों का हृदय बड़ा ही सुकोमल होता है, नवनीत से भी कोमल होता है। संत कृपा करके फल दिए। फल ले आकर के पत्नी को उन्होंने दी। पत्नी
स्वभाव से कुछ, और तब तक उसकी एक सहेली बहन थी, वो बोली बहन वो आ गई, उसने कहा सब बेकार की बातें, क्या होता संत, क्या होता महात्मा, फल खाने से कहीं बच्चा होता, कैसे हो रही है तू? विश्वास न हो तो गैया को खिला दे, देख तो कितने सच्चे संत होते। गाय को दे दी, गाय गर्भवती हो गई, क्योंकि संत का आशीर्वाद था। 10 महीने के बाद गाय के गर्भ से एक सुंदर सुशील बालक पैदा हुआ। गाय के गर्भ से पैदा हुआ था, इसलिए उसके कान गाय के थे, उसका नाम आत्मदेव जी ने गोकर्ण रखा। संसार के सारे सद्गुण गोकर्ण में। अब ये तो डर गई कि पंडित जी तो छोड़ेगा नहीं, सच्ची बात बतानी पड़ी। और उसे महाविश्वास की हमारे महाराज जी ने दिया, तो बोली तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं गर्भवती हूँ, मेरा बच्चा होगा तेरे यहाँ पहुंचा दूंगी। तो आज वही झंझट खड़ा होगा, तो के हाँ करेगा, मेरी नींद हराम होगी, तमाम सारी बातें वो बताई। तो क्या करूंगी? कहा कि तू कहना, देखो पुत्र हुआ, ऐसा जब ब्राह्मण सुनेगा तो उसे बड़ा ही हर्ष होगा, और जब हर्ष होता है तो सारी बातें भूल जाती हैं। तो ऐसा करना कि तुम कहना कि क्या करूं, मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है। घबराएगा, जब घबराएगा तो तुम कहना कि भाई हमारी बहन को लड़का हुआ था, लड़का मर गया है और उसके स्तनों में दूध हो रहा है, तो तू कुछ पैसे दे दो हमारे जीजा जी को, हमारे बहनोई को, मेरी बात उसका पालन कर दे, फिर वो बच्चा मेरे यहाँ आ जाएगा, तो झंझट से मुक्त हो जाएगा। यही सब हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया धुंधुकारी। दुनिया में जितने भी दुर्गुण हो सकते हैं सारे दुर्गुण उसी में। गोकर्ण जी जब बड़े हुए, उपनयन संस्कार हो गया, एक दिन पिताजी को समझाया ये संसार में सब माया का खेल है, स्वार्थ से वशीभूत लोग, स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तो कहते हैं कि हमारे अपने, स्वार्थ में बट्टा पड़ जाए तो कहते अरे यार कुल कुछ नहीं यार, नेताओं को आपके वोट की जरूरत है तो आपको कहेंगे ये कौन है, ये हमारा ताऊ जी है, ये ताई है, ये दादाजी है, ये मेरी दादी है। कहीं वो जीत गया, भाग्य ने साथ दिया, मंत्री पद प्राप्त हो गया, आप चले जाओ उसके यहाँ, उसका पर्सनल असिस्टेंट कहेगा साहब वीजी है, परसों आइएगा। परसों गए, अरे क्या बताऊं, मैंने कहा तो जरूर था लेकिन एक बहुत इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, साहब बिजी हैं, महीने दिन बाद जाइए। अरे मंत्री जी से हमने मिलना है, कहे अभी तो बिजी। अरे इजी कब होंगे साहब? तो साहब इजी होंगे जब चुनाव का समय होगा तब। स्वार्थ लाभ करही सब बहुत समझाया, बातें समझ में नहीं आई। और धुंधुकारी ने उपद्रव शुरू किया, पूत सपूत पुता धन संचय, पूत कपूत पुता धन संचय। पुत्र सुपुत्र हो गया, इतना धन कमा देगा कि धरने की जगह न रह जाए। पुत्र यदि सुपुत्र हो गया तो इतना धन कमाएगा कि धरने की जगह नहीं रह जाएगी, स्विस बैंक में धरने के लिए लोग जाएंगे। पुत्र को पुत्र हो गया तो कितना भी तुम कमा करके रखोगे वो सब नाश होश करके तहस नाश कदम। पुत्र सुपुत्र हो गया तो इतना तेरा नाम कर देगा पूछो ही मत। पुत्र को पुत्र हो गया तो दुनिया हो गया। ऐसा नालायक बेटा बाप को रोज मारता था, पिटता था, पैसे फीस हमने पीसा देते, मैंने पीसा, अरे कट्ठे से पीसा लिया हूँ या हमारा कने गुरु से पीसा बुढ़ौती आ गई, अब तो कोई कमाई तो आपको नहीं, मैं खड्डे से पीसा लिया हूँ ना, मैं पीसा चाहिए, पीसा दे दे, पीसा दे, पीसा नहीं दे तो पीस दे उसको।
मुश्किल हो गया। एक दिन पुनः गोकर्ण जी आए और गोकर्ण जी ने उन्हें समझाया। गोकर्ण जी ने जब समझाया तब बातें उनकी समझ में आई। वो कहते हैं देहे सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवाकथारसमहो नितरां पिबत्वा। बातें समझ में आई। सब छोड़ छाड़ करके आत्मदेव जी चित्रकूट पर्वत पर जाकर के अपना काल यापन करने लगे, भगवत ध्यान भजन करने लगे। समय से भगवत धाम को गए। माँ थी, माँ को रोज मारता पीटता था। एक दिन मारे डर के मर गई वो, कुएं में गिर करके भूतनी बनी और इसे वेश्याओं ने मार डाला। ये वहां भूत बन गया, प्रेत बन गया। देखो, एक अपमृत्यु होती है, एक अकाल मृत्यु होती है। कई तरह से समय से फिर बताऊंगा। ये सब लोग मर के भूत हो जाते, प्रेत बन जाते। बहुत क्रोध हुआ, क्रोध में आग लगा के जल गया, जान दे दिया, डूब के मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, सब प्रेत हो जाते। अब तो जब गोकर्ण जी को पता चला, माँ भी गई, भाई भी गया, तो सबका श्राद्ध कर दिए। जितने श्राद्ध हो सकते थे सब श्राद्धों को किया। यहाँ तक कि गया जी ने जाकर के भी श्राद्ध कर दिया। सबके निमित्त प्रेतशिला पर विष्णु पद में सब कर करा के फिर गए। एक दिन गोकर्ण जी जब गांव पर आए तो घर तो टूट गया था, एक तख्त पड़ी थी, वहीं पर बैठे थे। सायंकाल में उन्होंने देखा ज्वाला निकल रही है, उसके विचित्र रूप हो रहे हैं। गोकर्ण जी ने अनुमान लगा लिया ये प्रेत है। प्रेत जहां रहता है वहां दुर्गंध आता है। जिस जमीन में प्रेत रहता है वहां की चीजें खटक से टूट जाती है। अजीब दृश्य दिखाई पड़ा। प्रेत पूछा कौन है तुम? प्रेत बोल नहीं पाया तो हाथों में जल लेकर के अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित करके ढाला तो प्रेत कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तेरा भाई हूं, धुन्धुकारी। मैंने इतने पाप किए हैं, इतना अत्याचार किया है कि ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो ही गया, घोर प्रेत बनाऊं। तो वो कर्ण जी कहने लगे तो प्रेत बना? तेरे लिए मैंने श्राद्ध किया, नारायण बलि की, महानारायण बलि की, एकोदिष्ट किया, पार्वण श्राद्ध किया, फिर भी तू प्रेत है। गया में श्राद्ध की, फिर भी तू प्रेत है। कहने लगा कि भैया मेरे जैसे प्रेतों के लिए 100 बार गया श्राद्ध करोगे तब भी निवृत्ति नहीं होगी, प्रेतत्व छूटेगा नहीं। कोई दूसरा उपाय सोचो। सबसे पूछते चले, कहेगी जो चीजें गोकर्ण जी को ही पता नहीं तो हमें कहां से पता हो। भगवान सूर्य की ओर देखे, उपस्थान किया तो आवाज आई, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। इसको श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनाओ। यदि सूर्यवत सर्वैर्धर्म रूपं विश्रुतम्
सामान्यतया 3 तरह से मुक्ति बताई है। गंगे तव दर्शनान मुक्ति, गंगा जी के किनारे रहे, रोज दर्शन करे, गंगा पान करे, गंगा जल से स्नान करे, गंगा जल से ठाकुर जी को नहलाकर चरणामृत लेवे तो मुक्ति होती है। काश्याम ही मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है। लेकिन जो आदमी फ्रांस, जर्मनी या कनाडा में रह रहा है, यूएसए में रहा है, वहां कहां से गंगा बहेगी? गंगा जी के किनारे रहेगा और गंगा नहाएगा रोज और गंगा जल लेकर ठाकुर जी को चढ़ाएगा। काश्याम ही मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है। अब कोई जर्मनी में रह रहा है तो वहां काशी कहां से आएगी? मरने के लिए कब चलेगा वो भी काशी मरो? तो कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह क्रम से सुनने पर निश्चित रूप से मुक्ति होती है। चाहे फ्रांस में रहे, जर्मनी में रहे, कनाडा में रहे, असम कहीं भी रहे, वो भागवत की कथा वहां भी सुन करके मुक्त हो सकता है। कथा कहीं भी हो सकती है। तो कहा कि भाई भागवत की कथा, तो गोकर्ण जी ने व्यासपीठ की संरचना की और सबको बुलाया, भागवत की कथा कहने लगे। सामने एक हरा बांस पड़ा हुआ था, उसी में आकर के धुंधकारी बैठ गया। क्रमशः पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, एक एक ग्रंथि उसकी फटने लगी। जिस दिन पूर्णाहुति थी, 7 ग्रंथि फट गई। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशयाः। उसको ऐसी मुक्ति मिली कि शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित होकर के सारूप्य मुक्ति का अधिकारी हो गया। जय ध्वनि नमः ध्वनि करते हुए और व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हो गया। बाल गोपाल भगवान की ऐसी ये विलक्षण भागवत की कथा लोक में भी देखा जाता है। भागवत की कथा सुनने से कितने प्रेतों की मुक्ति हो जाती है। तो ये भागवत की कथा सुनने से फिर लोगों ने कहा, एक बार तो कथा उन्होंने कही तो धुंधकारी की मुक्ति हो गई। अन्य लोग जो सुने थे तो पुनः उन्होंने सावन में कथा कही है तो सब लोग मुक्त हो गए। सब गोकर्ण जी के साथ, जैसे भगवान के साथ अयोध्यावासी चले गए, वैसे गोकर्ण जी के साथ सब गए। श्रावण में कथा बहुत उत्तम बताया। तो कहे कि आखिर ये भागवत की कथा में इतनी विलक्षणता है कि घोर महापापी ऐसा भी भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। देखो, महापापियों में ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गाय की हत्या करने वाला, माता पिता को कष्ट देने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, और 5वां महापापी है शराब पीने वाला। दुनिया में सारे अनर्थ शराब पीने के बाद ही होते हैं। एक घड़े में शराब रख दो और इसके बाद शराब को फेंक दो, और घड़े को 1 लाख बार धो गंगा जल से, फिर भी शराब का ही घड़ा कहलाएगा। शराब पीने का कोई प्रायश्चित नहीं, एक ही प्रायश्चित है भागवत की कथा। ऐसा भी महापापी शराबी भी यदि भागवत की कथा सुन ले, उसका मंगल हो जाता है, वो पाप से मुक्त हो जाता है। कहे कि भगवान की कथा के सुनने का क्या नियम है, कैसे सुनना चाहिए, तो उन्होंने विधि बताई है। पहली बात तो उन्होंने कही कि कभी भी भागवत की कथा सुनना तो श्री वैष्णव से सुनना, और श्री वैष्णव होकर के भागवत सुनना। श्रीमद् भागवत विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथा श्रवे। जिसने विष्णु दीक्षा नहीं ली उसको कथा सुनने का भी अधिकार नहीं। तो दूसरी बात, भागवत कथा 2 तरह से होती है, साकाम और निष्काम। यदि तुझे संतान नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति के लिए भागवत कथा सुननी है, तो उसके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता है।
मुहूर्त मिले और तुम्हारे से मिल रहा है, तुमसे ये लग्न बन रहा है, चंद्रमा चंद्रबल बढ़िया हो रहा है, तब तो सुनना। व्यापार किया है, पूंजी लगा दी है, लेकिन लगता है कि पूंजी भी डूब जाएगी। शेयर में पैसे डाल दिए, डॉलर भागते जा रहा है, वो 61-62 होने के लिए तैयार, 65 होने के लिए तैयार है, मुद्रा स्थिति कहां जा रही है, तुम परेशान हो। उसके लिए भी भागवत कथा सुनने की आवश्यकता है, निश्चित मंगल होगा। कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके तुम्हारी संपत्ति बच जाएगी। निसंतान है तो संतान की प्राप्ति भागवत से हो जाएगी, ऐसा मैंने कई जगहों पर देखा। तो ये तो साकाम निष्काम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणारविंदों में मेरी प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, इसके लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। कहते कि 7 दिनों तक भागवत की कथा सुने तो ये समझ करके सुने कि ये कथा मेरे लिए ही हो रही है। ये जितनी बातें व्यासपीठ से हो रही है, ये केवल विष्णु को सुनाने के लिए नहीं हो रही है, ये मेरे लिए हो रही है। ऐसा सुन करके, ऐसा समझ करके अपना सुधार करें। माँ के पेट से ही सुधार नहीं होता है, जीवन में धीरे 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 सुधार होता है, धीरे धीरे मेचॉरिटी आती है। तो ऐसी कथा को सुने। बफे सिस्टम में भोजन न करे। हमारे यहाँ खड़े खड़े भोजन पशु करते, मनुष्य नहीं करता। अब तुम लोग मेरे ऊपर नाराज मत हो जाना, हम कोई भाड़े के कथावाचक नहीं। खड़े होकर के भोजन नहीं, हाँ बैठ जाओ, कुर्सी में ही बैठ जाओ, डाइनिंग टेबल पर ही रख ले, लेकिन बैठ के खाओ। और ये हिसाब बना करके रखो कि उसका जूठा वो न खाए, उसका जूठा वो न खाए। वो शिष्ट भोजनो स्वान, जूठा करने वाला मर करके निश्चित रूप से कुत्ता बनता है। ये जगन्नाथपुरी है, प्रत्यक्ष जगन्नाथ अनुभव करके देखो। यहाँ जो करोगे वो अचल, उससे कसमस नहीं होना। पत्रावल्याम च भोजनम, पत्ते पर भोजन करे। चने की दाल को न खाए, शहद को न खाए, बासी अन्न को न खाए, किसी की दी हुई वस्तु को न खाए, किसी दुष्टात्मा पापात्मा नास्तिक से संपर्क न रखे। आदर सभी का करे, उसका संपर्क, उसकी दी हुई वस्तु को न खाए, उससे संपर्क न करे। जयत ध्वनि नमः ध्वनि करे। व्यासपीठ पर जाए भागवत जी की, तो खाली हाथ ना जाए। सामर्थ्य है तो फल फूल लेकर के जाए, सामर्थ्य नहीं है कि भाई रोज हम फल खरीद सकते। सामर्थ्य भी कई तरह का होता है, बहुत दूर में मिल रहा है, कौन जाए लेकर के आवे, क्या करे। पैसे हैं लेकिन अब ले आने की सुविधा नहीं है, तो तुलसी दली चढ़ा दे, लेकिन खाली हाथ भागवत जी में ना जाए। चढ़ाकर साष्टांग करके तब बैठे। इसमें जितने उत्सव आवे, उत्सव में जैसे अपने बच्चे का मनाते हैं, तो ये जो सबका बाप है उसका जन्म उत्सव मनाना है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, आजन्मा का जन्म उत्सव मनाना। तो अपने बच्चे में तो केक काट लेते हैं साहब, और मोमबत्ती बुझा लेते हैं, और मला बताओ, लेकिन ठाकुर जी में केक न काटे, मोमबत्ती न बुझावे, घी का दीपक जलावे। भारतीय संस्कृति दीपक जलाने में, दीपक क्या कहता है? भारत में जिस दिन बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, घी के दीप जलाए जाते हैं। दीप क्या कहता है? मेरे बंधु, दीप स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। तो मेरी संतान है, तो मेरा बच्चा है, भले ही कष्ट उठा लेना, लेकिन दूसरों का मंगल करना
दूसरों की सेवा करना, ये जनता पर संदेश दिया जाए, ये मोमबत्ती बुझाना, ये हमारी संस्कृति है। केक काटना, ये हमारी संस्कृति है। बच्चा झूठा खा लिया, वो डैड को खिला दिया, डैडी को, और न जाने क्या क्या शब्द है, ये सब संस्कृति अपसंस्कृति भारत की संस्कृति है। मदर डे भारत में नहीं, मदर डे तो रोज ही रहता है भारत में। भारत का सिद्धांत मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। भारत के भगवान प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही मां। सबसे पहला गुरु, सबसे बड़ा गुरु अपनी माँ है। बेटा माँ से आशीर्वाद लेता है। जिसकी माँ आशीर्वाद दे दे बच्चे को और उसके पीठ को थपथपा दे, दुनिया में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसका बाल बाका भगवान की जय हो। खूब धूमधाम से नंद महोत्सव मनावे, खूब नाचे गावे उठावे लुटे जरा, खूब बढ़िया गोवर्धन पूजन करे। अरे मैं तो गोवर्धन को खूब बढ़िया से, जैसे व्यापारी सिंपल दिखाते हैं ना साहब की, देख लो ऐसा माल है मेरे पास। अरे नाई माने मेरो मन वस की, नाई माने मेरो मन का महोत्सव मनावे। और इसके बाद सुभद्रा प्राणनाथ है, यहाँ रुक्मणी मंगल करे। जिस तरह से अपनी बेटी का दान कर दे वैसा कन्या दान करे, जो सबकी माँ है उससे ऐसा भाव बनाए। हमारे आचार्य ने पितात्मन मातात्मन दैत तनयस्पम प्रियस्मृतमेवै पवित्रं गुरुरविगतिश्शान्ति जगता पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गति। अरे झुक जाओ नंद के लाल, झुक जाओ, झुक जाओ प्रतिदिन प्रसाद वितरण होना चाहिए और खूब संकीर्तन होना चाहिए। तो इस तरह से ये संविधान संक्षेप में आपको बताया। विधि का पालन होना चाहिए। ये कथा हो रही थी, उसमें प्रहलाद जी, अर्जुन सब लोग भगवान भी पधारे, सभी ने साष्टांग प्रणाम किया। उद्धव जी ने प्रार्थना की और भगवान श्री कृष्ण भागवत जी में ही प्रवेश कर गए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है। साक्षात जगन्नाथ जी श्रीमद् भागवत हैं। तो इस तरह से ये महात्म्य है, हम लोग आचरण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला। ये मधुर बोल पग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बढ़ाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुमती की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय राधे 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 राधे, जय 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 राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। ओम जगेन जगमय जंगदेवास्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना, ते अनागं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय परिजन परिकर समेताय समस्त परिवार विशिष्टाय श्रीदेवी भूमिदेवी नीलादेवी पद्मावती देवी समेत श्री श्रीनिवास स्वामिने श्री जगन्नाथाय नमः। श्री जगन्नाथ स्वामिने नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
केशव नंद गोप कुमार।